चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म क्या है इसके बारे में पढ़ ले। रैखिक समीकरण क्या है? तो एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा प्राप्त हो। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख कैसा प्राप्त हो? एक सरल रेखा प्राप्त हो, उसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती है। समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि होती है? दो। एक होता है बीजगणितीय, एक होता है बीजगणितीय और दूसरा होता है ग्राफीय। एक बीजगणितीय विधि होती है, दूसरा ग्राफीय विधि होती है। तो बीजगणितीय विधि से हल करने की मुख्यतः कितनी विधियां पाई जाती है, इसको पढ़ते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने की कितनी विधि पाई जाती है, इसको इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बीजगणितीय रूप से हल करने की मुख्यतः तीन विधियां पाई जाती है: प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणन और विलोपन। इसको यहां होना चाहिए प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन। बीजगणितीय निरूपण हल करने की तीन विधियां प्रमुख है: प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, एक समीकरण से दूसरा समीकरण होता है और उसे तीसरा समीकरण निकाल करके एक मान को दूसरे मान में रखते हैं, इससे हमारा एक्स और वाई का मान प्राप्त होता है। और विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन विधि में करते क्या है, समीकरण एक और दो को, दो में से एक्स या वाई किसी एक को विलोपित करते हैं, फिर से जो मान प्राप्त होता है उसे समीकरण एक या दो में रखते हैं, जिससे दूसरे चर का भी मान प्राप्त होता है, जिसे एक्स तो वाई, वाई तो एक्स, इसका मान प्राप्त होता है। इस विधि को विलोपन विधि कहते हैं। और वर्गगुणन का सूत्र के रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स बट्टा याद करने का तरीका हम बताते हैं, एक्स बटा बी सी, वाई बटा सी ए, एक बटा ए बी, बी सी सी ए बी, 12 21 12 21 12 21। याद करने का तरीका हो जाएगा एक्स बटा बी वन सी टू घटा बी टू सी वन, वाई बटा सी वन ए टू घटा सी टू ए वन बराबर एक बटा ए वन बी टू घटाओ ए टू बी वन। इस विधि को हम लोग कहते हैं ब्रजगुणन विधि। इस सूत्र को हम लोग कहते हैं ब्रजगुणन। इस विधि के द्वारा हम लोग ब्रजगुणन यानी दो समीकरणों को हल कर सकते हैं। अगर बोलता है ब्रजगुणन से हल कीजिए तो इस तरीका से हल कर सकते हैं। कोई समीकरण दिया है, अगर प्रतिस्थापन से बोले तो एक और दो से तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा बनेगा। एक दो में से किसी एक को विलोपित करेंगे, फिर दूसरा चर का मान प्राप्त होगा, दूसरे चर का मान फिर एक या दो में रखेंगे, फिर पहला चर का मान प्राप्त होगा। इस विधि को हम लोग विलोपन कहेंगे। इस तरह से हम लोग बीजगणितीय में प्रतिस्थापन, वर्गगुणन और विलोपन विधि से हल करते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के द्वारा हम लोग कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो दूसरा विधि हम लोग पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। पहला हम लोग पढ़े बीजगणितीय, दूसरा पढ़ते हैं ग्राफीय। ग्राफीय विधि में हम लोग जानते हैं युग्म पद रैखिक समीकरण यदि दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हम लोग जानते हैं अभी इसको हल करने की कितनी विधियां पाई जाती है, कितने हल पाए जाते हैं, इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। एक नंबर पढ़ते हैं, यदि a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 तीनों में कोई बराबर ही नहीं है। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों का तीनों बराबर नहीं हो, यानी a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसके कितने हल होंगे, कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, संगत होगा या असंगत, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। कौन सी रेखा प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखा। जब तीनों का तीनों बराबर नहीं है तो कौन रेखा प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। तीनों बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। और इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल, इनके अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल प्राप्त होंगे और ये संगत हो जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल, संगत रेखा है प्राप्त होगी और इसको हम लोग अविरोधी समीकरण भी बोलते हैं।
इसको हम लोग अविरोधी समीकरण भी बोलते हैं। यानी कि जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, यानी तीनों का तीनों बराबर नहीं हो तो रेखाएं कौन सी प्राप्त होगी? प्रतिच्छेदी, यानी यह एक दूसरे को काटेगा। हल कितने होंगे? केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल। संगत होगा कि असंगत? तो संगत। इसका दूसरा नाम क्या है? तो अविरोधी। अविरोधी समीकरण भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, जब तीनों बराबर नहीं था तब। जब दो को बराबर हो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। जब दो को बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब तीनों बराबर नहीं था तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुई। जब दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा प्राप्त होगी? समांतर रेखा प्राप्त होगी। समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। जब दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो समांतर रेखा प्राप्त होगी। इसके हल कितने होंगे? अनेक हल हो जाएंगे। समांतर रेखा प्राप्त होगी, अनेक हल हो जाएंगे, और यह असंगत होगा। यह क्या हो जाएगा? असंगत। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 के, तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि समांतर रेखा प्राप्त होंगी। तो समांतर रेखा इसके कोई हल नहीं। समांतर रेखा के कोई हल नहीं होते हैं, और ये असंगत होती है, और ये विरोधी समीकरण होती है। इसको हम लोग विरोधी समीकरण बोलते हैं। यानी कि अगर समीकरण दे a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी तीसरा बराबर नहीं है, तो समांतर रेखा प्राप्त होगी। इसके कोई हल नहीं होंगे, यह असंगत युग्म होगा। इसका दूसरा नाम है विरोधी समीकरण। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, यानी जिसमें तीनों का तीनों बराबर हो। तीनों का तीनों बराबर हो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तो ये संपाती रेखा प्राप्त होगी। संपाती रेखा प्राप्त होगी। इसके अनेक हल होंगे, और यह भी संगत होगा। संपाती रेखा प्राप्त होगी, अनेक हल होंगे, संगत युग्म होगा, और इसको हम लोग आश्रित समीकरण बोलते हैं। इसको हम लोग आश्रित समीकरण युग्म बोलते हैं। जब तीनों का तीनों बराबर है, तीनों का तीनों बराबर है, तो संपाती रेखाएं प्राप्त होगी, अनेक हल होंगे, संगत होंगे, और आश्रित। यानी इसको फिर से एक बार देख ले, अगर तीनों का तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, एक हल होंगे, संगत युग्म होगा, और इसका दूसरा नाम अविरोधी। जब दो को बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, तो समांतर रेखा प्राप्त होगी, कोई हल नहीं होगा, और संगत युग्म होगा, और इसका दूसरा नाम विरोधी समीकरण। तीसरा, तीनों का तीनों जब बराबर हो तो संपाती रेखा प्राप्त होंगी, अनेक हल होंगे, संगत युग्म होगा, और आश्रित समीकरण इसका दूसरा नाम होगा। हम इसमें इतना ही रख देते हैं।